आज के इस रिजरेक्शन डे, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन के इस आराधना में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग हर साल शायद ईस्टर के दिन उन्हीं खंडों को पढ़ते हैं, उन्हीं पदों को पढ़ते हैं जहाँ पर सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी और कुछ स्त्रियाँ कब्र जाती हैं और देखती हैं कि कब्र कैसा पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। और जब मरियम मगदलिनी जा रही थी, कुछ सुसमाचार बतलाते हैं कि रास्ते में जाते समय वे बहुत चिंतित थी, ये सोचते हुए कि हम तो जा तो रहे हैं लेकिन हमारे साथ कोई चेला नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। उस पत्थर को कौन हटाएगा जो बहुत भारी है, कैसे होगा, कैसे हम जा करके इत्र को लगाएंगे, ये सब सोचते हुए वो जा रही थी। लेकिन जो चीज़ें वहाँ पर हुई वो बड़ा ही अद्भुत था। आज जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ उसको सबसे पहले मैं एक छोटे से घटना को आपके सामने में ला करके आपके ध्यान को अपने विषय पर मैं लाना चाहता हूँ। कई बार शायद जो मूवी वगैरह होता है उसमें भी दिखाया जाता है और अक्सर जो विदेश में ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं, इस वजह से हम उस तरह की मूवी में अक्सर देखते हैं। एक बहुत ही प्रचलित व्यक्ति थे और उसके रिश्तेदार लोग उससे बहुत दूर दूर रहते थे, अलग अलग देशों में रहते थे। अचानक उसकी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो जाती है और क्योंकि वो बहुत प्रचलित थे, बहुत फेमस थे, इसलिए उसको दफन करना लोग उचित नहीं समझते हैं और उसके रिश्तेदारों को खबर करके बताया गया कि आप आ जाइए, आप लोग आ जाइए, क्योंकि अब आपके प्रियजन नहीं रहे और हम लोग इंतज़ार करेंगे। तो उन देशों में ऐसा बड़ा सुविधा है कि फ्रीजर जैसे जगह में उसको रख दिया गया और लगभग इतने समय तक रखा गया, शायद 8 से 9 साल तक उसमें उसको रखा गया। इतना सुरक्षित और इतना ज़्यादा उसको उस तरीके से रखा गया कि जब 9 साल के बाद उसके रिश्तेदार लोग सब आए देखने के लिए, इसके पहले कि उसका अंतिम जो भी क्रियाक्रम है उसको कर दें, तो जो देख रेख करने वाले वहाँ पर रहते हैं वो उस बॉक्स को खोलते हैं। बहुत ही अंदर में ये जगह होता है, एकदम स्टोरेज की तरह होता है, और जब वहाँ जा कर के खोलते हैं, निकालते हैं, तो वहाँ पर जब देखते हैं तो एकदम फ्रेश, जैसे मतलब कल ही शायद इसकी मौत हुई है, इस तरीके से उसमें बड़ा ही फ्रेश उसको रखा गया। लेकिन उसके बाद में हम जानते हैं आगे क्या हुआ। तो ये एक ऐसा स्थान था जहाँ पर और भी लोगों के, क्योंकि बहुत धनी लोग हुआ करते थे, तो और भी लोगों के वहाँ पर इस तरह के शव कुछ समय के लिए रखे जाते थे। यहाँ पर जिस घटना को आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक ऐसे स्टोरेज या ऐसे कब्रिस्तान की बात हो रही है जहाँ पर कब्र तो है लेकिन कब्र में शव नहीं है। ये पुनरुत्थान का वो दिन, प्रभु यीशु मसीह को जिस कब्र में रखा गया वहाँ पर शव नहीं है और ना ही उस कब्र को खोलने वाले कोई जैसे वहाँ पर थे कोई है नहीं। मेरे ख्याल से पूरे इस संसार के इतिहास में ये एक ऐसा पहला कब्र था जिसको किसी मनुष्य ने नहीं खोला, और जब ये खुला तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को खुद बाहर निकलते हुए हम घटनाओं को पढ़ते हैं। जरूर इसका दृश्य तैयार किया जाता है, जब मूवी बनाई जाती है तो शायद इसको दर्शाया जाता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। लेकिन सच बात अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उस कब्रिस्तान को, उस कब्र के पत्थर को परमेश्वर ने हटाया, परमेश्वर ने खोला, और ये जो कुछ भी हुआ वो मनुष्य की इच्छा से नहीं हुआ। इस संसार में जो भी घटनाएं होती है वो मनुष्य की इच्छा से होती है, लेकिन यहां पर जो घटना हो रही है
ये घटना मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी तरह से इसमें प्रभुता करते हुए परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा होते हुए देखते हैं। और ये परमेश्वर की इच्छा से ये कब्र खुला। इस कब्र में जब लोगों ने झांक कर देखा तो पाया कि शव तो लपेटा हुआ नहीं है, लेकिन शव में लपेटा हुआ जो वस्त्र है वो वहां है। और उसको देखकर सब चकित हुए। शव वहां नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर वहां नहीं है, लेकिन वस्त्र, वो कफन जिससे लपेटा गया था, वो वहां पर था। और यह इस बात का प्रमाण था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और यीशु मसीह कब्र में से चल करके बाहर निकल करके गया है। अगर कब्र में कुछ रह गया था तो वो केवल वो कफन था, वो कपड़ा था जिससे उसको लपेटा गया था, जिससे उसके सिर को, उसके पूरे शरीर को, जो उस समय के सुगंध द्रव्य थे उन सबको लगा करके उसको रखा गया था। वो वस्त्र था जो वहां पर पड़ा हुआ था। और उस वस्त्र के द्वारा, उस कफन के द्वारा ही ये संदेश हम सब के लिए आज लाया जा रहा है। उस कफन का क्या संदेश है? जहां पर शव नहीं है लेकिन केवल कफन है, और जोर जोर से बतला रहा है कि जिसे मेरे साथ रखा गया था, जिसको मेरे द्वारा इस्तेमाल किया गया था, मैं जिसको ढांप करके रखा था, उसका संदेश ये है। और वो संदेश है पुनरुत्थान का, वो संदेश है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का। पुनरुत्थान में कई बातें पाई जाती है, कई बातों पर हम शिक्षा को पा सकते हैं, कई बातों पर हम संदेश को सुन सकते हैं, लेकिन आज जब हम विशेष रूप से ध्यान देंगे तो उस कफन के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह के शव में लपेटा गया था, लेकिन अब वहां पर शव नहीं है, उस कफन के द्वारा क्या संदेश है उसको थोड़ा सा हम गौर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझ करके उस कफन को छोड़ा था, उस शव में लपेटे गए वस्त्र को वहां छोड़ दिया गया, और वो भी जिस तरीके से रखा गया, हम पढ़ेंगे, हम पाएंगे कि लोग ताकि उस वस्त्र को देखकर, उस कफन को देखकर ये जान सके कि उससे क्या संदेश मिलता है। चलिए देखते हैं कि इस कफन के द्वारा किस तरह का कीमती और बहुमूल्य संदेश हमारे लिए रखा गया है, या उस दिन जब पुनरुत्थान का दिन था, जब प्रभु यीशु मसीह उस कफन से निकल करके उस वस्त्र को छोड़कर जब निकले तो किस प्रकार का वो संदेश छोड़कर गए थे, उसको हम गौर करेंगे। सबसे पहली बात, हम लोगों ने पढ़ा 1 पद से लेकर के 10 पद तक, हम सब और भी कुछ पदों को पढ़ेंगे, लेकिन गौर कीजिए यहां पर 1 पद से लेकर के 4 पद में, जो कि कहता है कि समय क्या था और दिन क्या था, कौन कौन थे और किस माहौल में लोग वहां पर गए थे, कौन गए थे, इसका वर्णन करता है। ठीक है। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी बड़े सवेरे, जबकि अभी अंधेरा ही था, कब्र पर आई तो उसने पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। अतः वह दौड़कर शमौन पतरस और दूसरे चेले के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, गई और उनसे कहने लगी, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें नहीं मालूम कि उन्होंने उसे कहाँ रख दिया है। 3 और 4 पद, तब पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु वह दूसरा चेला पतरस से तेज दौड़कर कब्र पर पहले पहुंचा। तो इन पदों से पता चलता है कि यीशु मसीह को वहां रखा गया था, लेकिन अब वो वहां पर नहीं है। लेकिन आगे क्या होता है, गौर कीजिए 5, 6 और 7 पद को, जिससे हमें पता चलता है कि उस कफन से, उस शव पर लपेटे गए उस कपड़े के संदेश में से पहला संदेश जो हमें मिलता है वो है शांति का संदेश। यहां पर एक शांतिपूर्ण संदेश कफन जोर जोर से बताने का प्रयास करता है। 5, 6 और 7 पद को देखिए।
उसने झुककर भीतर झांका और कफन को अलग पड़ा देखा, पर वह अंदर न गया। तब शमौन पतरस भी उसके पीछे पीछे वहां आ पहुंचा और कब्र के भीतर जाकर उसने कपड़ों को पड़े देखा, और उस कपड़े को जिससे यीशु का सिर लपेटा गया था अन्य कपड़ों के साथ नहीं, वरन अलग एक जगह लिपटा हुआ पड़ा देखा। इंग्लिश बाइबल में कहता है समेट करके रखा गया दिखाई दिया। यीशु मसीह के मरने के बाद क्या हुआ था? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय के 38 पद से लेकर के 42 पद को आप देखेंगे तो क्या हुआ था। जब यीशु मसीह क्रूस पर टंगे हुए थे और उसके बाद उसकी मृत्यु हो चुकी थी, तब क्या हुआ था? देखिए, यहां इस प्रकार लिखा है, इन बातों के पश्चात अरमतिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के डर से गुप्त रूप से यीशु का चेला था, पिलातुस से विनती की कि उसे यीशु के शव को ले जाने की अनुमति मिले, और पिलातुस ने अनुमति दे दी। तब वह आकर यीशु के शव को ले गया, और निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात्रि में आया था, लगभग 40 किलो मिला हुआ गंधरस और एलवा लेकर के आया। तब उन्होंने यीशु के शव को लिया और यहूदियों के दफनाने की रीति के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें अभी तक कोई भी ना रखा गया था। अतः यहूदियों के तैयारी के दिन के कारण और इसलिए कि वह कब्र समीप ही थी, उन्होंने यीशु को उसमें रख दिया। यीशु के मरने के बाद अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के शव को दफनाने की तैयारी किए, और यूसुफ के कब्र में जो एकदम से नया था, जो उसने अपने लिए बनवाया था, उसमें उसको रख दिए। कब्र में रखने के बाद यहूदी अधिकारी ने पिलातुस से कहा कि कब्र को सील किया जाए, उस पर मुहर लगा दिया जाए और वहां पर पहरा भी किया जाए, ताकि उसके चेले उसे चुरा कर चले ना जाएं, क्योंकि यीशु बार बार बोला करता था कि 3 दिनों के बाद तीसरे दिन मैं क्या हो जाऊंगा? जी उठूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि चेले चुरा लें और फिर हम लोग फिर बेवकूफ बन जाएं और फिर लोग कहें कि वो क्या हो चुका? जी उठा है। इसकी जानकारी आपको मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसके 62 पद से लेकर के 66 पद में मिलेगा। हम चाहे तो देख सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय 62 से लेकर के 66 तक, 62 से लेकर के 66 पद तक। दूसरे दिन अर्थात तैयारी के दिन के एक दिन पश्चात मुख्य याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, महोदय, हमें स्मरण है कि उसे धोखेबाज ने अपने जीते जी कहा था, 3 दिन के बाद मैं फिर जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रक्षा की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि चेले आकर शव को चुरा ले जाएं और लोगों से कहें वह मृतकों में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरेदार हैं, जाओ जैसे भी उसे सुरक्षित रख सको वैसा ही करो। अतः उन्होंने जाकर कब्र की रखवाली करवाई तथा पहरेदार बैठाकर पत्थर पर मुहर भी लगा दी। ओके, अब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय के 1 से 4 पद को जब आप पढ़ेंगे तो ये भाग हमें बताता है कि तब रविवार की सुबह कुछ अद्भुत घटना घटित हुई। और क्या घटना घटित हुई? एक बड़ा भूंडोल हुआ। 28 अध्याय का 1 से 4 पद देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 1 से 4 पद तक। शब्द के बीतने पर, अर्थात शनिवार के बीतने पर, सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र देखने आई, और देखो एक बहुत ही भारी भूकंप हुआ, क्योंकि परमेश्वर का एक दूत स्वर्ग से उतरकर
आया और पत्थर को अलग लुढ़का कर उस पर बैठ गया। उसका स्वरूप बिजली का सा और उसके वस्त्र हीम के समान श्वेत थे। पहरुए उसके भय से कांप उठे और मृतक से हो गए। इससे पता चलता है कि रविवार की सुबह कुछ ऐसी घटना हुई जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे ख्याल से आज सुबह वो घटना नहीं हुई, शायद आज कहीं भूकंप नहीं आया। कब्र तो जाते हैं लोग, लेकिन ऐसी घटना नहीं होती। वो एक तरह का याद करने के लिए सब जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी उठाए, इस बात को याद करने के लिए जाते हैं। लेकिन एक ही बार जाना हुआ था उन दिनों में। मुझे नहीं पता कि आज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक हमारे पास जो जीवित आशा है उसके अनुसार तो हमें अपने प्रियजनों के कब्र के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आज जिस तरह के संसार को हम देखते हैं, जिस तरह के मसीह संसार को देखते हैं, लोग जाते हैं और फिर एक सप्ताह पहले से तैयारियां होती हैं, उताय उताय होता है और सब कुछ किया जाता है। मेरे प्रियो, शायद अगर आप इस सोच से जाते हैं कि प्रभु हम आज के जी उठने के दिन को स्मरण करते हैं और कब्र में आकर हम उस घटना को याद करते हैं, हम अपने प्रियों के लिए दुख मनाने के लिए वहां नहीं जा रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वहां जाते हैं और कैंडल जलाते हैं, ओ हाय रे हाय, दया रे दया, मेरे मौसी, मेरे चाचा, मेरे दादाजी चले गए हैं, अगर ऐसे सोच करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उस जीवित आशा को जानने की जरूरत है। यहां पर क्यों महिलाएं, स्त्रियां कब्र को गई? वहां जब गए वे लोग वैसे ही सोच के जा रहे थे, यीशु मसीह को हम कैसे पाएंगे? पड़े हुए पाएंगे। हम लोग ढेर सारा इत्र लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि शुक्रवार के बाद अगला दिन सब्त का दिन था। उस दिन काम करना उचित नहीं था, उस दिन नहीं काम कर सकते थे और इसीलिए हम लोग को मौका नहीं मिला। इसलिए हम लोग सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? रविवार के दिन, सप्ताह के पहले दिन जा रहे हैं। लेकिन जब गए तो सच्चाई क्या थी? कब्र खुला हुआ था और कोई शव वहां पर था ही नहीं। वो मृतक शव था ही नहीं जिस पर इत्र मरियम लगा सकती थी। वो अफसोस करने वाली बात थी ही नहीं। मसीह विश्वास में अफसोस करने वाली बात है ही नहीं। और यहां पर हम देखते हैं जब यह घटना घटित हुई, एक बड़ा भूकंप आया। मुहर लगा हुआ पत्थर क्या हो गया? हट गया और एक दूत ने उसे हटाया। यह काम चेलों ने नहीं किया था। पत्थर हटाने का काम, यीशु मसीह के जिलाए जाने का काम, यह कार्य चेलों के द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि चेले तो डर के मारे एक कमरे में बंद थे, कांप रहे थे। वचन कहता है कि वे लोग 20 अध्याय के 19 पद में अगर आप देखेंगे, यीशु मसीह जी उठा उसके बाद भी हम देखते हैं अन्य चेलों के बारे में बातें हो रही है। 19 पद में लिखा है, 20 अध्याय के 19 पद में, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आकर उनके मध्य खड़ा हो गया और उसने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। इसका मतलब कुछ चेले हैं जो शाम को संध्या के समय प्रभु यीशु मसीह से मिल रहे हैं। इसका मतलब सुबह से लेकर के अब तक क्या कर रहे हैं? वो लोग डर रहे हैं। कई तरह के डर हो सकते हैं। ये डर ये हो सकता है कि यीशु को जिस तरह से पकड़ा गया उसी तरह से शायद हमें भी पकड़ लिए जाएंगे, हम भी मारे जाएंगे। या ये भी डर हो सकता है, लोगों ने शायद बताया होगा या बातें हुई होगी, अरे गजब हो गया, पहली बार ऐसा हो गया कि कब्र में किसी का शव रखा गया था लेकिन वो शव है नहीं। अब ये यहूदी अधिकारी लोग किसको ढूंढेंगे? किसी और को नहीं ढूंढेंगे। हम ही लोग यीशु के चारों तरफ रह करके घूमते फिरते थे। हमारी तो खैर नहीं। डर के मारे एक कमरे में बंद थे। ये डरपोक चेले क्या यीशु को लेकर के जा सकते थे? नहीं ले जा सकते थे। मत्ती 28 अध्याय के 11 पद से लेकर के 15 पद को जब हम देखते हैं
तो यहूदी अधिकारियों का कुछ एक और भी प्लान चलता है, और वे लोग क्या कहते हैं, गौर कीजिए। यीशु के जी उठने की खबर को लेकर के ये लोग किस तरह के एक भ्रम को पैदा करना चाहते हैं। मत्ती उसका 28 अध्याय उसका 11 पद से लेकर के 15 पद तक। वे मार्ग ही में थी कि देखो, पहरुओं में से कुछ ने नगर में जाकर पूरा हाल मुख्य याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने प्राचीनों के साथ एकत्रित होकर, कौन है? मुख्य याजक, अधिकारी लोग, यहूदी लोग। तब उन्होंने प्राचीनों के साथ एकत्रित होकर सम्मति की और सैनिकों को बहुत रुपए देकर, ठीक है, ये सारी बातें देखिए, इस जो घटनाएं घट रही हैं, प्राचीनों के साथ एकत्रित होकर सम्मति की और सैनिकों को बहुत रुपए देकर कहा, लोगों से कहना, रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि राज्यपाल के कानों तक यह बात पहुंची तो हम उसे समझा देंगे, हम देख लेंगे उधर, और तुम्हें संकट से बचा लेंगे। बस तुमको झूठ बोलना है, तुमको ये बोलना है। उन्होंने रुपए लेकर जैसा बताया गया था वैसा ही किया। यह बात यहूदियों में दूर दूर तक फैल गई और अब तक प्रचलित है। ओके, कभी जाइएगा यरूशलेम, बहुत सारे यहूदी मिल जाएंगे, उनके पूर्वजों ने जैसे बताया वैसे ही वो लोग बताते हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग आज भी यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते। यीशु के जी उठने की खबर को बहुत ही अलग तरीके से फैलाया और बोले कि जी नहीं उठा है। उसके चेलों ने क्या कर लिया है? चुरा लिया है। पैसे दे करके बोला गया। आज अगर पैसे दे करके कुछ कराया जाता है तो लोग कर लेते हैं। आज अगर पैसे दे करके किसी को बोला जाता है, देखो तुमको यहां बटन दबाना है, तो बटन वहां दबा देते हैं, भले ही जानते हैं कि उनके कार्य कैसे हैं, वे किस तरह से अपनी बातों में रहते हैं, नहीं रहते हैं। कई बार कई तरह के कार्यों में, केवल उन बातों में नहीं लेकिन और भी कई तरह के कार्यों में लोग पैसे दे करके जो सच्चाई है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, सच्चाई दबे कभी दबती नहीं है, प्रकट हो ही जाती है। खैर, वास्तविकता यह था कि खाली कब्र उनके कहानी को झूठा प्रमाणित कर दिया। यीशु मसीह जब सबके साथ मिलते हैं, वो सब कहानी झूठी साबित हो गई, क्योंकि यीशु उनके बीच में चलता फिरता दिखाई देता। क्या चेलों ने शव को हटाया? क्या चेलों के पास इतनी हिम्मत थी कि शव को हटाते? नहीं थी। मरकुस उसका 14 अध्याय उसका 50 पद भी कहता है। मरकुस उसका 14 अध्याय और उसका 50 वचन लिखा है, इस पर सब ने उसे त्याग दिया और छोड़कर भाग गए। चेलों का ये व्यवहार था। कब? ये कब ऐसा हुआ था? गतसमनी के बगीचे में, जब यहूदा इस्करियोती क्या कर रहा है? पकड़वा रहा है। उसके बाद की ये घटना है। चेले क्या किए थे? भाग गए थे। जो चेले अपने प्रभु को ऐसी परिस्थिति में छोड़कर भाग गए, तो उसकी क्या हिम्मत होगी कि शव को चोरी करने के लिए जाएंगे और चुरा करके क्या करेंगे? अलग ले जाएंगे। संभव ही नहीं है। क्या कब्र के लुटेरों ने हटाया था? उन दिनों में, आजकल भी शायद होते होंगे, कब्र को लूटने वाले लोग होते हैं, क्योंकि कब्र में जब शरीर रखा जाता है तो उनके साथ उनकी जो चीजें हैं उसको भी रखी जाती है। तो चीजों को चुराने के लिए कभी कभी शायद शव को भी चुराते हैं वो लोग। तो क्या कब्र के लुटेरों ने ऐसा किया? प्रभु यीशु मसीह के साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ मिलता है। उन लोगों ने अच्छी तरह से देखा था यीशु मसीह जब अपनी सेवा कर रहे थे तो किस तरह से वो रहते थे, किस तरह से उनके पास चीजें नहीं होती थी। साथ ही साथ जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो उसके पास जो वस्त्र थे उसको भी क्या कर लिया गया था? ले लिया गया था और फाड़ लिया गया था, और उसके लिए चिट्ठी डाल करके सैनिक लोगों ने क्या कर लिया था? बांट लिया था। कब्र के लुटेरे भी ये कर नहीं सकते थे।
क्या यहूदी अधिकारियों ने शव को हटाया? ये हो ही नहीं सकता है। वो क्यों हटाएंगे? वे तो पहरे लगाए थे, वे क्यों हटाते हैं? नहीं हटाया। क्यों ऐसा हुआ? कब्र का यह दृश्य, कौन सा दृश्य? कफन का वस्त्र को छोड़ दिया जाना साबित करता है कि यीशु मसीह वास्तव में कब्र से निकल आया है। वो कपड़ा वास्तव में यह संदेश देता है कि शांति तुम्हारे बीच में आ गया है। जो कोई कब्र के कफन के वस्त्र को देखेगा उसे निश्चित रूप से शांति मिलेगी। जो भी उस पर विश्वास करेगा उसके मन को, उसके हृदय में शांति अवश्य होगी, क्योंकि उसका मन, उसका हृदय ये निश्चित रूप से जान लेगा कि शव का वस्त्र तो वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन शव वहां नहीं है। और इसलिए ये शव का वस्त्र, ये कफन, ये बतलाता है कि अब यीशु यहां नहीं है, वो जी उठा है। और इसी तरह की शांति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वस्त्र को वहां छोड़ दिया। दूसरा संदेश जो यहां पर उस वस्त्र से हम पाते हैं, ना केवल ये एक शांतिपूर्ण संदेश को देता है, बल्कि ये एक शक्तिशाली संदेश को देता है। 5 पद को देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसका 5 पद। पांच पद में लिखता है, उसने झुककर भीतर झांका और कफन को अलग पड़ा देखा, पर वह अंदर न गया। कफन का अलग पड़ा दिखना, ठीक है, उस वस्त्र का अलग पड़ा हुआ दिखना यह दर्शाता है कि वो उद्धारकर्ता जी उठा है और सामर्थ्य के साथ वो जी उठा है। उसके जी उठने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वो वस्त्र वहां पर पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी कहानी है, एक ऐसी कहानी है जो ये साबित करता है कि यीशु ने जीवित रहते जो जो बातें उसने कहा था अपने विषय में, वो सारी बातें सच हो गई। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 6 पद, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 6 पद, क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह ने? मालूम है किसी को? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जिंदा होकर के उसने बता दिया कि मैं क्या हूं? जीवन हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में ही जीवन है, क्योंकि वो जी उठा है, क्योंकि वो जिंदा है, इसलिए आपको उसमें जीवन मिल सकती है, मुझे उसमें जीवन मिल सकती है। और हम में से कई एक ने जो उस पर विश्वास किए हैं, हम जीवन को प्राप्त किए, हमने जीवन को पा लिया है। प्रभु यीशु मसीह का ये कहना, ये दावा करना उसने साबित कर दिया जब वो मृतकों में से जी उठा। इब्रानियों 7 अध्याय उसका 25 पद और यूहन्ना उसका 6 अध्याय 37 से लेकर के 40 पद भी हमें उसके शक्तिशाली संदेश के होने का प्रमाण देता है। इब्रानियों उसका 7 अध्याय और उसका 25 पद में क्या लिखा है? अतः जो उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थ है, क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह उनके लिए निवेदन करने को सर्वदा जीवित है। राइट? यूहन्ना 6 अध्याय और उसका 37 पद से लेकर के 40 वचन तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 37 से लेकर के 40 पद तक क्या कहता है? वह सब जो पिता मुझे देता है मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं निश्चय ही उसे ना निकालूंगा। वो किसकी बात कर रहा है? वो जानता है मृत्यु के बाद जब मैं जी उठूंगा तब मैं हर एक को पालूंगा, हर एक को अपना बना लूंगा। जो भी मेरे पास आएगा वो मेरा हो जाएगा। ओके? और आगे कहता 38 पद में, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि सब कुछ जो उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ भी ना खोऊं, परंतु अंतिम दिन में उसे जिला उठाऊं।
क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि प्रत्येक जो पुत्र को देखता है और उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाए, और मैं स्वयं अंतिम दिन में उसे जिला उठाऊंगा। क्यों मैं जिला उठाऊंगा? अगर मैं खुद जी नहीं उठूंगा तो मैं जिला उठा नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं जिलाया जाऊंगा, मैं जी उठूंगा, इसीलिए मैं उनको भी जिला उठाऊंगा। मैं उनको भी उनके पाप के, उनके मरणहार शरीर से उनको मैं क्या कर लूंगा? जिला लूंगा। मेरे प्रियो, आज हम में से कई लोग अनुभव करते हैं ना, हम अपने पुराने जीवन से, हम अपने पापों और अपराधों में जीवन जो बिता रहे थे, उसमें से जो छुटकारा हमें मिला, वो कैसे मिला? यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारे पास ये जीवन है। इस जीवन के साथ साथ हमें एक और जीवन भी मिल गया है, अनंत जीवन है। ये शरीर भले ही मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हम युगान युग तक परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे, क्योंकि यीशु ने प्रतिज्ञा किया है, अंतिम दिन मैं उसे क्या करूंगा? जिला उठाऊंगा। यह संदेश बड़ा ही शक्तिशाली संदेश है। यीशु मसीह के जी उठने का जो संदेश है वो एक शक्तिशाली संदेश है। वो जो कब्र पर पड़ा हुआ कफन है, वो कफन में से यह संदेश भी निकल करके आता है कि आपके पास एक शक्तिशाली संदेश है और उस संदेश पर आपको विश्वास करना है। कोई भी जन विश्वास के साथ जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उसमें उद्धार पाने की आशा रखते हैं, वे निश्चित रूप से बचाए जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह धर्मियों का नहीं, किसका मित्र है? पापियों का मित्र। हमें अपने पाप के साथ उसके पास आने की जरूरत है। उसने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूं, मैं पापियों को बचाने के लिए आया, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। एक समय था जब मैं भी खोया हुआ था, उसने मुझे ढूंढ लिया, उसने मुझे बचा लिया, उसने मुझे अनंत जीवन दिया, मुझे जिलाया, पाप के बंधन से, शरीर की अभिलाषाओं में से उसने मुझे छुटकारा दिया, उसने मुझे जिलाया। मेरे प्रियो, नए नियम में जब आप पढ़ेंगे, लगभग 35 बार बार आप पाएंगे कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मरे हुए में से जिलाया। बार बार ये बात कहता है, क्योंकि यीशु निष्पाप परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए उसकी हड्डी को तोड़ी नहीं गई। और यह संभव ही नहीं था मृत्यु की शक्ति का कि यीशु के शव को अपने वश में करके रखे। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 24 पद इस बात को कहता है। परमेश्वर ने कैसे बलिदान को स्वीकार किया, किस तरह के दाने को उसने स्वीकार किया। एक निष्पाप मृत्युदंड, प्रभु यीशु मसीह एक निर्दोष बलिदान था। उस निष्पाप मृत्युदंड जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर किया, एक निष्पाप मृत्युदंड क्रूस पर करने के द्वारा ही परमेश्वर ने उसके बलिदान को, जो हमारे स्थान पर यीशु मसीह ने किया, उसको स्वीकार किया और प्रतिज्ञा किया कि हम भी मृतकों में से जी उठेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 14 पद। 2 कुरिन्थ उसका 4 अध्याय और उसका 14 वचन। तथा ये जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु के साथ जिलाएगा और हमें भी तुम्हारे साथ अपने सम्मुख उपस्थित रखेगा। तो हमने 2 संदेश देखा। पहला, यह एक कपड़े का दिखना, कफन का वहां छूट जाना, यह दर्शाता है कि यह एक शांति से भरा हुआ संदेश देता है। दूसरा, एक शक्तिशाली संदेश देता है। तीसरा, यह एक प्रतिज्ञा का संदेश है। 7 पद को देखिए। 7 पद, यूहन्ना 20 अध्याय और उसका 7 पद। यहां लिखता है, और उस कपड़े को जिससे यीशु का सिर लपेटा गया था अन्य कपड़ों के साथ नहीं, वरन अलग एक जगह लिपटा हुआ पड़ा देखा।
सिर पर लपेटे हुए कपड़े के बारे में यूहन्ना बहुत बारीकी से कहना चाह रहा है। हम कहीं मिस ना कर जाएं, हम कहीं उस बात को, उस पर ध्यान देने से चूक ना जाएं। इस बात को ध्यान में रख करके वो बड़े स्पष्ट रीति से कहता है, यीशु का सिर जिस कपड़े से लपेटा गया था अन्य कपड़ों के साथ नहीं था, वरन कैसा था? एक अलग रखा हुआ था, एक अलग जगह में लिपटा हुआ रखा हुआ था। हो सकता है ये बहुत ही सटीक उदाहरण नहीं है, लेकिन इस तरह से समझा जाता है कि जब आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको नैपकिन्स मिलते हैं। कुछ कुछ बड़े बड़े होटल्स में कागज़ के होते हैं, कुछ कुछ जगह पर कपड़े के होते हैं, और बहुत सुंदर लपेट करके उसको सजा करके रखा जाता है। जब कोई जन वहाँ जाते हैं और उस टेबल पर बैठ करके खाने के लिए बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं, इस इंतज़ार करने के दौरान अगर वो खा लिए हैं और कपड़े का इस्तेमाल कर लिए हैं, तो उस कपड़े को जब इस्तेमाल करने के बाद छोड़ते हैं उसमें, और अगर नहीं खाए हैं और किसी कारण से वहाँ से उठते हैं, तो उस कपड़े की स्थिति एक सजी हुई ही होती है। और जब वे उठकर कहीं जाते हैं तो ये इस बात को दर्शाता है, लिपटा हुआ कपड़ा इस बात को दर्शाता है कि कुछ समय के बाद मैं आ रहा हूं, दोबारा आकर के मैं अपने काम को कंटिन्यू करूंगा। तो यहां पर कुछ ऐसी ही बात है जो हम समझ सकते हैं जब यहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के सिर पर जो कपड़ा लपेटा गया था उसके बारे में यूहन्ना बता रहा है कि केवल यूहन्ना रचित सुसमाचार में आप इस बात को पाएंगे, ठीक है? औरों ने इस बात का जिक्र इतने डिटेल में नहीं किया। तो कहने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह शायद यह बताना चाहते थे कि इस समय शायद तुम्हारे ध्यान से निकल गया होगा कि मैं क्या हो गया हूं, जी उठा हूं, लेकिन मैं दोबारा आऊंगा, दोबारा मैं आकर के मिल करके तुम्हें बताऊंगा कि मैं वास्तव में जीवित हो चुका हूं। कैसे हम इसे समझ सकते हैं? पतरस और यूहन्ना जब कब्र में आए तो कैसे थे? एकदम भयभीत थे, एकदम डरे हुए थे, और इनकी बहुत तरह की सोच थी जो चल रही थी। शायद ये भी सोच रहे होंगे कि डाकुओं ने शायद क्या कर लिया है, यीशु मसीह के शव को चुरा लिया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है, या फिर हो सकता है यहूदियों ने उनके शव को यहां से ले गए होंगे। यहां तक कि जब मरियम भी वहां गई थी तो उस लिपटे हुए, समेटे हुए, सिर पर रखे हुए उस कपड़े के लिपटे हुए, अच्छी तरह से रखे हुए स्थिति को गौर नहीं किया। कैसे पता चलता है? आप यूहन्ना 20 अध्याय उसके 15 पद को देखिए। 15 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रो रही है? तू किसे ढूंढ रही है? उसने उसे माली समझकर उससे कहा, महोदय, यदि तू उसे कहीं उठा ले गया है तो मुझे बता कि तूने उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। इससे पता चलता है कि अब तक वो सोच नहीं आया था कि यीशु क्या हो चुका है, जी उठा है। यीशु से ही बात कर रही है और उसको क्या समझ रही है? एक माली समझ रही है। तो मतलब उस लिपटे हुए कपड़े का ध्यान इसको भी नहीं आया था तब तक। हालांकि आगे चल करके हम देखते हैं कि बाद में जब रब्बुनी कहती है, जब कहती है हे गुरु ना, जब उसको नाम लेकर के प्रभु पुकारते हैं, तब वो समझ जाती है कि अरे ये तो कौन है, यीशु है, यीशु की आवाज है, यीशु के बोलने का तरीका है, वही इस तरह से बोलते थे। तब उसे पता चल जाता है, बाद में पता चलता है, लेकिन अब तक उसे पता नहीं था। इसका मतलब उस कपड़े पर ध्यान नहीं गया था। यूहन्ना क्यों ऐसे लिखता है? बड़ी बारीकी से लिखता है, सिर पर जो कपड़ा लपेटा गया था उसको अन्य वस्त्रों के साथ नहीं, अलग से रखा गया। क्यों ऐसे कहता है? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह, हम अनुमान लगाते हैं कि शायद प्रभु यीशु मसीह जब चेलों को बुला रहा था, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 19 और 20 पद को देखिए। जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया था तो ये लोग क्या कर रहे थे? मरकुस 1 अध्याय और
उसके 19 और 20 पद को देखिए। जब यीशु ने चेलों को बुलाया तो वहां पर लिखा है, कुछ आगे बढ़ने पर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव में जालों को सुधारते देखा। क्या करते देखा? सुधारते देखा, समेटते देखा, ठीक करते हुए देखा, लपेट करके ठीक से रखते हुए देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। यूहन्ना था जो जानता था, और इसीलिए शायद यूहन्ना ही है जो आगे चल करके अपने सुसमाचार में क्या बता रहा है? लिपटा हुआ, समेटा हुआ वो कपड़ा रखा गया है। मेरे ख्याल से आज हम में से किसी ने भी उस कब्र को नहीं देखे हैं, ना ही प्रभु यीशु मसीह को जी उठते हुए या उससे बात करते हुए हम में से किसी ने भी उसे नहीं देखा है। पुनरुत्थान को हमारे इन आंखों ने नहीं देखा है, लेकिन हम सब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह की बातों को, उसके द्वारा कही गई प्रतिज्ञाओं को हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। हम उस प्रतिज्ञा को विश्वास करते हैं जहां वो कहते हैं, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? अनंत जीवन दूंगा। तो प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 20 पद में जो लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह अपने आने के विषय में कहते हैं, ठीक है? तो उस बात पर हम विश्वास करते हैं और इंतजार कर रहे हैं। यूहन्ना 14 अध्याय 1 से 3 पद को अगर आप याद करते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ विदा होने से पहले उनसे बात करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। मैं जा रहा हूं, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए क्या करूं? जगह को तैयार करूं। हम उन बातों पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं और इसीलिए इंतजार में हैं, इसीलिए उसकी बाट जो रहे हैं। वह पिता के घर गया है, यह हमारा विश्वास है। वो आएगा, यह हमारा विश्वास है, और हम उसकी सारी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, वो जो छोड़ दिया गया कपड़ा, वो जो कफन है, वो कफन हमें यह भी संदेश देता है कि यह संदेश एक प्रतिज्ञा का संदेश है। चौथा संदेश जो उस कफन से हम पाते हैं, और वो है एक प्रभावपूर्ण संदेश है। एक ऐसा संदेश जो आगे बढ़ने वाला, बढ़ते रहने वाला संदेश है। गौर कीजिए यहां पर यूहन्ना उसके 20 अध्याय में उसके 5 पद में जो शब्द है उस पर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं। जब वहां लिखता है, उसने झुककर भीतर झांका और कफन को अलग पड़ा देखा। देखा, ही सॉ, ठीक है? देखा। जब यहां पर गौर कीजिएगा तो आप पाएंगे कि जल्दी से देखा, जल्दबाजी में देखा, ठीक है? जान गया कि यीशु चला गया है, लेकिन कफन वहां पर पड़ा हुआ है। बड़ा जल्दबाजी में देखा गया है। फिर 6 और 7 पद को देखिए। फिर वहां कहता है, तब शमौन पतरस भी उसके पीछे पीछे वहां आ पहुंचा और कब्र के भीतर जाकर उसने कपड़ों को पड़े देखा। फिर से लिखा है, कपड़ों को वहां पड़े देखा। शुरू में हम देखते हैं कि वहां पर भी देख रहा है, कफन को अलग देख रहा है। यहां पर भी हम देख रहे हैं, कपड़ों को उसने क्या किया? पड़े हुए देखा। और 7 पद कहता है, और उस कपड़े को जिससे यीशु का सिर लपेटा गया था, अन्य कपड़ों के साथ नहीं वरन अलग एक जगह लिपटा हुआ पड़ा देखा। अब यहां पर 6 और 7 पद को देखने से क्या पता चलता है? पहले वाले में थोड़ा जल्दबाजी से देखा था, लेकिन दूसरे वाले में जब देख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ना? सीआईडी लोग जैसे करते हैं वैसे, ऐसा रखा है, वैसा रखा है और वैसा देखा। अलग एक जगह लिपटा हुआ पड़ा देखा। अवलोकन कर रहा है, खोजबीन कर रहा है, जासूसी करने के तरीके से देख रहा है। एक देखने का प्रोसेस को देखिएगा, ठीक है? पहले जल्दबाजी में देखा, उसके बाद फिर कैसे देख रहा है? अच्छा, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इस तरह से रखा हुआ है। फिर 8 पद को गौर कीजिए। 8 पद में क्या लिखा है? तब दूसरे चेले ने भी, जो कब्र पर पहले पहुंच गया था, भीतर जाकर देखा और देखकर विश्वास किया। क्या लिखा है? देखा और देखकर क्या किया? विश्वास किया। समझ पा रहे हैं बात को? एक बार जल्दबाजी में देखा, दूसरी बार जो देखने के बारे में बताया जा रहा है, प्रोग्रेस हुआ है, बड़ा बारीकी से
है ना, क्या, कहां, कैसे, वैसे देखा। और तीसरे बार में जब देखा तो क्या हो गया? विश्वास। जब इस संसार में कोई भी एक ऐसा मनुष्य जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करता, एक ऐसा मनुष्य जो पापी है, खोया हुआ इंसान है, एक पापी मनुष्य जब खाली कब्र को देखता है तो उससे बहुत कुछ नहीं दिखाई देता है। वो सीधे कहेगा, अरे इसमें क्या, सब लोग मरते हैं, वो भी मर गए। कभी कभी लोग यीशु मसीह को ऐसा ही देखते हैं। यहां तक कि हमारे मसीही विश्वास करने वाले ना, मसीह कहलाने वाले लोगों के बीच में भी ऐसी सोच आप पा जाएंगे। जिस तरह का जीवन वो जीते हैं, उसमें क्या, सब मरते हैं, वो भी मर गए, उसमें क्या, हम क्यों इस तरह का बदला हुआ जीवन को जिए? हम वही जिएंगे जो हम जी रहे हैं। सब कुछ खत्म हो गया, उस तरह से देखते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ईमानदार हृदय से उस खाली कब्र को देखता है, जो बचाए जाने वाला व्यक्ति है, वो जब उस कब्र को देखता है तो वो खोजबीन करेगा, वो बारीकी से सोचेगा और पुनरुत्थान को वास्तव में समझ पाएगा, पुनरुत्थान पर भरोसा करेगा, यीशु मसीह के जी उठने पर पूरी तरह से वो विश्वास करेगा। याद रखें, हमने पढ़ा था, आज भी कुछ यहूदी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को लेकर के, उसके पुनरुत्थान को आज भी नहीं मानते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल वहां पर जो यहूदी हैं वे लोग नहीं मानते हैं। आज भी शायद हमारे आसपास भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने पापों से मन फिराए हुए जीवन को जब नहीं जीते हैं, अपने उन्हीं कार्यों में जी रहे हैं, उसी तरह की सोच है, संसार की तरह ही जीते हैं, ये प्रकट करते हैं कि हम नहीं मानते हैं कि यीशु क्या हो गया है, जी उठा है। आइए हम ऐसे ना बने। प्रभु का धन्यवाद हो, हम में से कई एक हम जानते हैं कि हम क्या हो गए हैं, मृतकों में से जी उठे, पाप के मरणहार शरीर में से हम क्या हो चुके हैं, जी उठे। यीशु ने हमें उससे जिलाया और एक दिन परमेश्वर हमें जैसे यीशु को जिलाया, हमको भी क्या करेगा, जिलाएगा। आइए हम उन पापियों की नजरों से कब्र को ना देखें, लेकिन हम एक उद्धार पाए हुए लोगों की तरह हम कब्र को देखें, उस नजरों से देखें और इस प्रभावपूर्ण संदेश को ग्रहण करें, क्योंकि वह आज जिंदा है। हमने देखा वो कपड़ा एक शांतिपूर्ण संदेश को देता है, हमने देखा वो कपड़ा एक शक्तिशाली संदेश को देता है, हमने देखा वो कपड़ा एक प्रतिज्ञा का संदेश को देता है, और हमने ये भी देखा कि ये संदेश एक प्रभावपूर्ण संदेश देता है। वो कपड़ा, कफन हमें प्रभावपूर्ण संदेश देता है। अंत में ये कपड़ा, वो कफन एक व्यक्तिगत संदेश है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जी उठना, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उसका वो 100 का कपड़ा, वो कफन वहां जो छूट गया था, वो कपड़ा हमें यह भी बता रहा है कि आपके लिए यह व्यक्तिगत संदेश है। अगर आप गौर कीजिएगा, इस खाली कब्र के पास जितने भी लोगों को आप देखेंगे, जितने भी लोगों का खाली कब्र और कफन के कपड़े के साथ सामना होता है, उसका देखना होता है, उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द चलना फिरना होता है, सब के सब एक निर्णय लेने के लिए विवश हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे यूहन्ना के लिए आप पाते हैं कि वो तुरंत विश्वास कर लेता है। 8 पद ये कहता है कि जाकर देखा और देखकर क्या किया, विश्वास किया। मालूम है, इन चारों सुसमाचार में यूहन्ना ही एकमात्र है जो ज्यादा से ज्यादा किसकी बात करता है, विश्वास करने की बात करता है। और यूहन्ना सुसमाचार को लिखने का उसका उद्देश्य भी यही होता है। जितने भी आश्चर्यकर्म, जितने भी चिन्ह दिखाए गए हैं, वो इसलिए दिखाए गए हैं ताकि तुम विश्वास करो, तुम जानो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और ये विश्वास करके तुम जीवन को पाओ।
यूहन्ना के लिए ये कपड़ा तुरंत विश्वास करने के लिए विवश कर दिया। अगर आप पतरस को देखेंगे तो थोड़ा धीरे और थोड़ा देरी से उसने क्या किया? विश्वास किया। अगर आप मरियम मगदलिनी को देखेंगे तो वो अब भी अपने मन में शोकित थी। 11 पद से लेकर के 17 पद तक आप पढ़ेंगे तो वहां लिखता है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के बाहर खड़ी रही और रोते हुए उसने झुककर कब्र में झांका। जहां यीशु का शव रखा हुआ था वहां उसने 2 स्वर्गदूतों को उजले वस्त्र पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, और उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रो रही है? अब भी वो रोने की ही हालत में थी। उसको थोड़ा और समय लगा क्या करने में? विश्वास करने में। फिर भी जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करते उसके सामने में और कहते हैं कि मरियम, तो वहां पर वो क्या कर पाती है? विश्वास कर लेती है। वो कायल हो जाती है, अरे प्रभु आप हैं, और वो विश्वास कर लेती है। अन्य बाकी चेलों के बारे में हम पढ़ते हैं, बाकी चेले तब निश्चित हुए पुनरुत्थान को लेकर के, उसके जी उठने के बारे में तब निश्चित हुए जब यीशु मसीह अपने आप को कमरे में दिखलाया ना। 20 अध्याय के 19 पद से आगे हम लोग देख रहे थे। 19 पद में लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आकर उनके मध्य खड़ा हो गया और उसने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तब जाकर के बाकी चेलों ने क्या किया? विश्वास किया। थोमा जो संदेह कर रहा था, इस समय जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार चेलों के साथ प्रकट हुए, थोमा वहां पर नहीं था। और आगे चल करके अगर आप पढ़ेंगे 24 और 25 पद को गौर कीजिए, लिखता है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया, पहली बार आया, जो 19 पद में पढ़ रहे हैं हम लोग, जब यीशु आया तो उनके साथ नहीं था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तो उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के चिन्ह ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपने हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास ना करूंगा। उसका संदेह तब तक बना रहा जब तक कि यीशु उसके साथ व्यक्तिगत रीति से बात नहीं करते हैं, उसको छूने के लिए नहीं कहते हैं। और आगे चल करके 24-25 पढ़ने के बाद 26 और 28 पद को देखेंगे तो वहां लिखता है, 8 दिन के पश्चात, देखिए कुछ दिन बीत गए हैं, 8 दिन के पश्चात उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। जब द्वार बंद थे तब यीशु आया और उनके मध्य खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां ला, मेरे हाथों को देख और अपना हाथ बढ़ाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। थोमा ने उत्तर देते हुए उससे कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। अब थोमा ने विश्वास कर लिया और इसलिए कह रहा है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। आप देख रहे हैं यहां पर अलग अलग लोग हैं और सब ने अपना अपना जो व्यक्तिगत रीति से जो संदेश उनको मिला उसके द्वारा वो विश्वास किए, और सबके विश्वास करने का जो क्या बोलेंगे, उसका जो समय था, जो टाइमिंग थी, वो एक साथ नहीं थी। ये कपड़ा हमें व्यक्तिगत संदेश देता है। यह संदेश ऐसा संदेश है जो हर एक के साथ अलग अलग तरह से कार्य करता, अलग अलग समय में वो कार्य करता है। इस संदेश को सुनने के बाद केवल इसका 2 ही तरीके से प्रत्युत्तर दिया जा सकता है, 2 ही तरीके से उसका उत्तर दिया जा सकता है। पहला तो यह है कि आप उसको ग्रहण कर लें, और दूसरा तो यह है कि आप उसका इनकार कर दें। बस यही 2 चीज हो सकती है। आज आपके बारे में क्या है? आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का जो संदेश है, कब्र में जो कफन रह गया, उसके द्वारा जो संदेश आपको मिल रहा है, क्या आप उस संदेश पर विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं यीशु आपके पापों के लिए दुख सहा, मारा गया, गाड़ा गया और आपको धर्मी ठहराने के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा? क्या आप ये विश्वास करते हैं? मेरे प्रियो, यदि इस संसार में आप जो कुछ भी प्राप्त कर लें, बहुत धनी ही क्यों ना हो जाएं,
पूरे दुनिया को ही क्यों ना घूम लें, जो कुछ भी आपके पास हो जाए, लेकिन यदि आप यीशु के इस पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपका इस संसार में पाया हुआ हर एक चीज किसी काम का नहीं है। आपका खुद का अपना जीवन भी किसी काम का नहीं है। लेकिन यदि आप उस यीशु पर विश्वास करते हैं जो आपको व्यक्तिगत रीति से कहना चाहता है कि आज मैं कब्र में नहीं हूं, मैंने उस कफन को छोड़ दिया है, मैंने तुम्हारे लिए दुख सहा है, मैं तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए, तुम्हें दुनिया के सामने में दिखाने के लिए कि तुम जीवित किए हुए, तुम अपराधों से मुक्त किए हुए लोग हो, यह बताने के लिए जब उसने आपको यह संदेश दे रहे हैं, आप उसका कैसे जवाब देंगे? आप क्या करेंगे? रोमियो 10 अध्याय उसका 9 और 10 पद कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है और मन में विश्वास किया जाता है, मन से विश्वास किया जाता है। क्या आपने विश्वास किया है उस यीशु पर जो मृतकों में से क्या हुआ है? जी उठा है। कहिए, क्या आप विश्वास करते हैं? आप में से कितने विश्वास करते हैं कि यीशु जी उठा है? जी, यीशु आज क्या है? जिंदा है। अंत में हम लोग फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसका 10 पद को पढ़ करके समाप्त करेंगे। फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसका 10 वचन। पौलुस कहता है, जिससे कि मैं उसको और उसके जी उठने की सामर्थ को तथा उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, कि उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं भी मृतकों के पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकूं। क्या आज हम उस पुनरुत्थान की आशा को लेकर जी रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है? यदि हमने उद्धार पाया, यदि हमने पश्चाताप किया है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को मानते हैं, उसके जी उठने को हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हम एक दिन पौलुस के समान कहने पाएंगे कि हम भी आपके द्वारा ठहराए गए उस पुनरुत्थान की क्या कर रहे हैं? आशा कर रहे हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारी सहायता करे कि हम इस कब्र में का जो कफन का कपड़ा है उसके संदेश पर पूरी तरह से हम भरोसा कर सके, विश्वास कर सके और जीवन में, इस संसार में एक जयवंत जीवन को हम व्यतीत करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। युगानुयुग तक एक साथ रहने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आप आज भी अपने वचन के द्वारा हम सब से बातें करते हैं, हम सबको याद दिलाते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि हम जो जीवन जी रहे हैं, जो विश्वास हमारे पास है, वो कोई साधारण विश्वास नहीं है। ये अनंत काल तक बने रहने वाला विश्वास है। ये एक ऐसा जीवन है जो युगानुयुग तक स्थिर रहेगा। प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं उस शांति के लिए जो आपके कब्र में से हमें मिलती है, खाली कब्र में से हमें मिलता है, उस कफन के वस्त्र में से हमें जो शांति मिलती है। धन्यवाद देते प्रभु उस शक्तिशाली संदेश के लिए जो आपके उस छोड़े गए कफन में से हमें जानने को मिलता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं उस अद्भुत सामर्थ के लिए जिसके द्वारा आपने हमें छुटकारा दिया, हमें जयवंत जीवन दिया, हमें उम्मीद दिया। और प्रभु आज फिर से एक बार आप चाहते हैं कि हम बढ़ते जाएं, प्रभावपूर्ण जीवन को हम व्यतीत कर सकें, व्यक्तिगत रीति से आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता जानकर हम जीवन में आगे बढ़ने पाएं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम में से हर एक जन आज जो यहाँ उपस्थित हैं, आपको अपना जीवन सौंपते हैं। एक बार पुनः प्रभु हम में से जितनों ने उद्धार पाया है,
आपके पुनरुत्थान पर विश्वास किया है, हमें फिर से एक बार प्रभु रिन्यू करें, हमें फिर से एक बार प्रभु आप अपने वचन के द्वारा भरपूर करें और अपने लहू में छुपाते हुए प्रभु अपने जयवंत जीवन का आनंद हमें प्रदान करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो शायद अब तक उद्धार नहीं पाए हैं या आज आपको अपना जीवन सौंपना चाहते हैं, प्रभु आप उन पर भी दया करें, अनुग्रह करें, ताकि वे भी आपके पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा अपने जीवन में शांति और आनंद को अनुभव कर सकें और अपने इस वर्तमान बुरे संसार से छुटकारा पाकर आपके लिए प्रभु धार्मिकता के जीवन को अपनाने पाएं, आपको महिमा दे सकें। प्रभु हम जानते हैं इस संसार में हमें शारीरिक दुख और पीड़ा होती है, लेकिन यदि हम आपके द्वारा बचाए गए हैं तो हमारे इस संसार की दुख और पीड़ा कभी भी इतनी भारी और इतनी दुखदाई नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु हम आपके द्वारा उस जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु हम आपको सारी आदर और महिमा देना चाहते हैं, आपके पुनरुत्थान की सामर्थ्य के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और उस अनुभव के लिए जो आपने हमें से कई एक को दे दिया है धन्यवाद देते हैं। और हम चाहते हैं प्रभु और भी अधिक हम आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अनुभव करें और आगे बढ़ सकें। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए बड़े धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम में अर्पण करते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।